तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखना। और इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे भरना है। ठीक है, वापस वैसे ही होगा, मैं इसे थोड़ा कोने में चला जाऊंगा और आईपैड का स्क्रीन यहाँ आ जाएगा। तो बात ऐसी है, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने इधर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस लिस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज बिटसेट। ठीक है, बिटसेट में आपने स्कोर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्कोर करना जिससे आपको कॉलेज मिल सके। कॉलेज के अंदर आने के बाद आपको कौन सी ब्रांच 4-5 साल अपना इन्वेस्ट करके पढ़ना है, इतना पैसा देना है, इतना टाइम देना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। इसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आप 4-5 साल पछताओगे, उसके बाद ज़िंदगी भर पछताओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है आपके डिसीजन मेकिंग में डुअल डिग्री। तो डुअल डिग्री क्या होती है? 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आप एक एमएससी का कोई कोर्स करते हो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके साथ साथ एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो, इसलिए इसको कहते हैं डुअल डिग्री। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल रहा होता है, उस केस में भी अपने आप को थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग लगा क्या करते हैं कि डुअल डिग्री ले लेते हैं, एमएससी इको वगैरह ले लेते हैं। तो वो आप बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि डुअल डिग्री लेने के बाद भी हो सकता है आप थोड़ा कॉलेज में आने के बाद ज़्यादा एंजॉय करने लगो, थोड़ा सीरियस ना रहो और आपकी सीएससी छूट जाए। जिस लालच में आपने लिया था कि चलो मेरा बिटसेट थोड़ा खराब गया, मैं डुअल डिग्री लेके मेहनत करके सीएससी ले लूंगा, लेकिन इन एनी केस अगर आपकी सीएससी छूटती है, उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वगैरह ही मिलेगा। तो आपने क्या किया इफेक्टिवली, आपको जो 1 साल पहले खत्म कर लेनी थी डिग्री, आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही थी पहले ही, लेकिन उसको आपने लात मार के आपने डुअल डिग्री ली और डुअल डिग्री में आपने वही चीज़ को 5 साल में फिर कंप्लीट किया। तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं माना जाता है। और डुअल डिग्री में क्या होता है कि पहले साल में जो है ना, पहले साल में जैसे मैं बताया था सीजीपीए कैलकुलेशन वीडियो में, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, कि पहले साल में सब बराबर चीज़ें पढ़ते हैं, सेम कोर्सेज पढ़ते हैं, सिंगल डिग्री वाले और डुअल डिग्री वाले भी। बट उसके बाद क्या होता है ना कि सेकेंड ईयर में आप सिर्फ अपनी डुअल डिग्री, जैसे आपके में इको है तो सिर्फ आप इको के कोर्सेज पढ़ोगे, 2 सेमेस्टर्स पूरे सेकेंड ईयर के। थर्ड ईयर में जो क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आपको जो इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके साथ, उसको कंप्लीट करना होता है और साथ साथ में आपकी जो डुअल डिग्री है, जो एमएससी की डिग्री है, उसको कंप्लीट करना होता है। तो डुअल डिग्री थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो उस हिसाब से ही लोग प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस शुरू करते हैं और अपना भरते हैं बिट्स पिलानी का चॉइस। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा कि चॉइस कैसे आपको भरनी है, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो प्रेफरेंस भरने का सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो आप चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये एक जनरल ट्रेंड है जो 2022 का बिटसेट का स्कोर पे हमने ये लिस्ट बनाई है कि लोगों ने कैसे कैसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भरा है। तो वो चीज़ है, तो लोगों ने सबसे पहले क्या प्रीफर किया वो आप देख लो। पिलानी सीएससी प्रीफर किया है, गोवा सीएससी प्रीफर किया है, फिर पिलानी ईसी, हैदराबाद सीएससी, फिर पिलानी ट्रिपल ई, गोवा ईसी, हैदराबाद ईसी, पिलानी ईएनआई, पिलानी इको मतलब पिलानी एमएससी इको, गोवा ट्रिपल ई, गोवा एमएससी इको, हैदराबाद ट्रिपल ई, हैदराबाद गोवा ईएनआई, पिलानी मैकेनिकल, हैदराबाद ईएनआई, हैदराबाद इकोनॉमिक्स, पिलानी मैथ्स, पिलानी फिजिक्स, पिलानी केमिकल, गोवा मैकेनिकल, गोवा फिजिक्स, गोवा मैथ्स, पिलानी मैन्युफैक्चरिंग, हैदराबाद मैकेनिकल, हैदराबाद एमएससी मैथ्स, हैदराबाद एमएससी फिजिक्स, पिलानी एमएससी बायो, पिलानी एमएससी केमिस्ट्री, पिलानी सिविल, गोवा केमिकल, गोवा एमएससी बायो, गोवा एमएससी केमिस्ट्री, हैदराबाद एमएससी केमिकल, हैदराबाद केमिस्ट्री, हैदराबाद सिविल, हैदराबाद बायो, फिर गोवा सिविल, कुछ भी भर सकते हो। आपने देखा होगा बीच में एक रेड लाइन है, ठीक है ना, ये रेड लाइन क्या दिखाता है? ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या दिखा रहा है? ये रेड लाइन ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें होती है जो थियोरेटिकल होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं। इस रेड लाइन के ऊपर तक का जो है ना 19 तक का जो सीरियल नंबर है, यहाँ तक आप मतलब बिल्कुल आंख बंद करके भी ये प्रेफरेंस ऑर्डर आप भर सकते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये फॉलो किया है। और नीचे के जो लाइन है, रेड लाइन के जो नीचे की चीज़ें हैं, ये लोगों ने खुद से भरा है। ऑब्वियसली जो बिटसेट के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर भर रहे हैं बिट्स के लिए, उनको बिट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उनको जो भी पता है वो बिट्स के बाहर से पता है, इंटरनेट से पता है, रेडिट से पता है, यूट्यूब से पता है, या फिर कहीं लिंक्डइन वगैरह चीज़ों से पता होगा। बट यहाँ आने के बाद, 1 साल बिताने के बाद, कुछ चीज़ें हमने, अपने दोस्तों ने, खुद सब ने यही चीज़ रियलाइज़ करी कि ये जो इसके नीचे है ना, इसको आप थोड़ा रबिश मान सकते हो। ये लोगों ने चूज़ करी, बट इनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका डिसीजन जो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो बिना समय गंवाए हुए आपका और मेरा शुरू करते उस चीज़ को। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है ना, आपको कैंपस प्रीफर करना चाहिए। देखिए आपने लिया प्रीफर कैंपस, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि कैंपस से ही मिल पाती हैं। बिट्स पिलानी कैंपस बहुत ज़्यादा पुराना है, 1964 से है। गोवा और हैदराबाद अभी अभी खुले हैं। उस केस में अगर आपको डुअल डिग्री मिल ही रही है,
जैसे कि आपने ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गोवा का जो ईसी है उससे ऊपर पिलानी का ट्रिपल ई रख रहा है। पिलानी को लोग थोड़ा थोड़ा प्रीफर करते हैं ऊपर के नंबरों में। सेम चीज जाती है आपके साथ लोअर ब्रांचेस में भी। अगर आपको डुअल डिग्री ही लेनी है, मेरे हिसाब से अगर डुअल डिग्री ही लेनी है तो सारी डुअल डिग्री पिलानी के ऊपर भर दो ना। क्योंकि अगर देख रहे हो आप डुअल डिग्री में सीएस के लिए ट्राई करोगे, पिलानी सीएस अगर डुअल डिग्री में होगी तो वो तो यार बिल्कुल आईआईटी के लेवल का हो गया आपका। इन केस अगर आपका पिलानी का सीएस ही नहीं हो पाया, उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा सीजी कम रह जाएगी तो आपकी पिलानी में ट्रिपल ई होगी, ईसी होगी, विच इज फार बेटर देन हैदराबाद का सीएसई और ईसी। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि पिलानी का ईएनआई जो है ना वो गोवा के ट्रिपल ई से ऊपर है, हैदराबाद के ट्रिपल ई से ऊपर है। तो पिलानी का ईएनआई आपको क्या मिलता है 7.8 वगैरह सीधे अगर आपके आते हैं तो पिलानी ईएनआई आराम से मिल जाता है, 7.56 से भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हो पिलानी आपके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेफर कैंपस ओवर एनीथिंग एल्स। ठीक है, लोअर ब्रांचेस में केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, किसी भी केस में जो कोर ब्रांचेस में पिलानी में जो बेनिफिट मिल सकता है आपको वो और किसी कैंपस में नहीं मिल सकता है। इसलिए आप हमेशा प्रीफर करो, अगर नीचे के ब्रांचेस में जा रहे हो, कि पिलानी कैंपस ही मेरे को प्रीफर करना है। इस चीज के लिए मैंने ये रेड लाइन डाला था यहाँ पे कि इसके बाद जो डिसीजन लेना वो थोड़ा समझ के लेना। तो मैंने जो यहाँ अपने से डाला है वो चीज ऐसी है कि भाई तुम पिलानी केमिस्ट्री ले लो, पिलानी बायो ले लो, और डुअल डिग्री में भी आप इंटरेस्ट के ऊपर देख सकते हो अपने, है ना, कि अगर मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर मान लेता है कि फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स को थोड़ा प्रेफर कर सकते हो। बाकी जो जनरल ट्रेंड यही होता है कि लोग लेते हैं एमएससी इको, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। किसी किसी साल एक दो बायो केमिस्ट्री चेंज होते रहते हैं, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर आपको फिजिक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसको इको और मैथ से ऊपर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बिटसेट में 315 320 नंबर आ रहे थे, जो कि सीएसई ले सकते थे किसी भी कैंपस में, बट उन्होंने फिजिक्स लिया कि साथ साथ मेरे को रिसर्च भी करना है, थोड़ा एमएससी की डिग्री करनी है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रैक्टिकल ज्ञान, जो मैंने ऐसे चेकलिस्ट बनाया था, तो कैंपस प्रेफर करने का मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। कैंपस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लेसमेंट ऑब्वियस चीज़ है, पिलानी कैंपस थोड़ा ऊपर हो जाता है बाकी चीज़ों में। अगर आपकी लोअर ब्रांच है तो उस केस में भी पिलानी का जो पिलानी कैंपस उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो ये आप देख सकते हो। और लीगेसी तो देखो, 1964 से अगर पिलानी कैंपस है तो ज़्यादा पुराने लोग, ज़्यादा एलुमनाई नेटवर्क इसका होगा, है ना, रादर देन गोवा एंड हैदराबाद कैंपस। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि इतने से जो मैंने अभी तक बताया वीडियो में, इससे आपका जो है समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे प्रोफेसर पढ़ना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बना ही दी आपके लिए। ठीक है, अब ये इसका मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया है आपको, उसके अलावा अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, आपके और भी कुछ डाउट्स हैं, आपके पेरेंट्स से कुछ डाउट्स हैं, उस केस में क्या कर सकते हो आप, उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उससे पहले ये जान लो आपकी क्या, जब आपका इटरेशन शुरू होगा, जब आपने प्रेफरेंस भर दी, उस केस में क्या होता है कि 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास पहले इटरेशन के बाद, कैंपस फ्रीज ऑप्शन और ब्रांच फ्रीज ऑप्शन। आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा चूज नहीं करना है, ऐसा दोनों चूज कर सकते हो, पता नहीं। तो ब्रांच फ्रीज का ऑप्शन का मतलब क्या होता है ना, कि इसको चूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों क्या होता है इसमें ना, जैसे आपको पहले इटरेशन में गोवा का सीएससी मिल गई, आप खुश हो गए, गोवा सीएससी मिल गया, आपने वो ब्रांच फ्रीज कर दिया, तो इसका मतलब कि आपका वो सीट लॉक हो गया, आप ना उससे ऊपर जाओगे ना उससे नीचे आओगे। ठीक है, ये फिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना भरने के लिए, क्योंकि क्या पता किस्मत पे आपके हो और पिलानी सीएससी की कट ऑफ नीचे गिर जाए लास्ट इटरेशन तक, तो आपको पिलानी सीएससी मिल सकती है। इसलिए आप कभी भी ब्रांच फ्रीज ऑप्शन यूज मत करना, मेरा ये सुझाव रहेगा। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, कैंपस फ्रीज का ऑप्शन आता है। कैंपस फ्रीज में क्या होता है कि जैसे आपको गोवा में केमिस्ट्री मिल गई, आपको अचानक से मन किया कि भाई बीच में नहाना है मेरे को 4-5 साल, उस केस में मेरे को गोवा ही रहना है। ठीक है, तो आप कंसल्ट करके अपने पेरेंट्स से, अगर उसने आपने उस कैंपस को फ्रीज कर दिया, कैंपस फ्रीज, तो जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट पिलानी कैंपस को भरा हुआ था, जो हैदराबाद कैंपस को गोवा के केमिस्ट्री से ऊपर भरा हुआ था, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए डिलीट हो जाएंगे। तो आप अब ऊपर जा सकते हो, तो गोवा कैंपस के अंदर ही ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ये होता है कैंपस फ्रीज का ऑप्शन। तो ये भी आई डोंट थिंक इतना रिक्वायर्ड है, अनटिल अनलेस जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, इसने पिलानी कैंपस उसको 3rd राउंड में मिली थी, अब उसने देखा कि भाई पिलानी कैंपस मिल गई है, जब उसने प्रेफरेंसेस भरी थी तब उसने बस पैकेज जो ब्रांच के हिसाब से भर दी थी, बट उसने थोड़ा रिसर्च किया, उसको लगा कि भाई पिलानी कैंपस प्रेफर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसने क्या किया कि एमएससी केमिस्ट्री उसको पिलानी कैंपस में मिली, उसने पिलानी कैंपस फ्रीज कर दिया, और उसके बाद उसको जो भी बाद में राउंड्स मिले लास्ट में उसको पिलानी में इको मिल गई थी। ठीक है,
तो वैसे बहुत लोग होते हैं जो कि कैंपस फ्रीज ऑप्शन यूज करते हैं, तो वो आपके ऊपर सब्जेक्टिव है, ठीक है। बट ये मैंने बता दिया आपको कि वीडियो थोड़ा कंप्लीट सा लगे आपको, ठीक है। फिर आता है कि अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, ठीक है ना, आपने सब देख लिया, सब समझ लिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद भी आपको थोड़ा अपने आप पे डाउट आ रहा है, थोड़ा आपको पेरेंट्स को बिट्स के रिलेटेड डाउट आ रहा है कि भाई कौन सा पढ़ना है, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, इसमें ऐसे है, मेरा बच्चा कुछ अलग करना चाह रहा है, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। उस केस में पर्सनल मेंटरशिप जो होगा, काउंसलिंग मेरे साथ या फिर मेरे कुछ दोस्त भी रहे अगर, तो उस केस में 1-to-1 हम आपसे जूम मीट या गूगल मीट पे बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको हमने एक सोचा है, अब ये क्यों किया है इसके बारे में पहले आपको बता देना चाहूँगा। आपका बिटसेट 23 तारीख तक 22 को ख़त्म हो जा रहा है, 23 जून से आपका प्रेफरेंस लिस्ट भरने का भी टाइम ख़त्म हो जा रहा है। अब क्या है ना कि हमारा 20 जून को एक पेपर है, 25 जून को एक पेपर है, और हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन है, आप देख सकते हो, वो 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो टाइम थोड़ा अब कम निकाल पाते हैं हम लोग, 20 को पेपर, 25 को पेपर, फिर 6 जुलाई से 15-16 जुलाई तक लगातार पेपर्स हैं हमारे। तो उस केस में क्या है ना, हमने एक काउंसलिंग की जो स्कीम रखी है जिसमें आप 501 रुपये का नॉमिनल फी पे करते हो, ताकि हमने ये इसलिए रखा है ना कि लोग थोड़े कम आ पाए हमारे पास, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली सबकी हेल्प करना पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, हज़ारों लोग देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अब जितने लोग कुछ ज़्यादा सीरियस है बिट्स को लेके, वो थोड़ा मे बी पे करने को रेडी हो जाएं, उस केस में वो हम उनको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि अपने को अपना टाइम भी मैनेज करना है। हम ज़्यादा लोगों को लेके और सबको 5-5 मिनट मीट करके समझा के और भेज सकते हैं, बट वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारे लिए भी, और हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो हमें बस 1 साल आए हुए हुआ, तो हमें बिल्कुल आइडिया है कि इंसान और बच्चा किस चीज़ से गुजरता है, पेरेंट किस चीज़ से गुजरते हैं। उस केस में क्या करना है, आपको बस 501 रुपये देना है, ताकि आपसे 1-to-1 हम इंटरेक्ट कर पाएँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ, और वापस से कह रहा हूँ कम लोग आ पाए, इसलिए हमने ये चीज़ रखी है। आप बहुत ज़्यादा अगर सीरियस हो उस केस में ही आप ये पैसे दो, वरना तो ऊपर के जो वीडियो है, मतलब इससे पहले जो मैंने बताया 10-15 मिनट की चीज़ें, उनमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या भरना है, क्या सोच के भरना है। प्रेफरेंस लिस्ट हमने आपको मॉडल बता दिया कि क्या भरना है, ठीक है। तो अब अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये 501 रुपये पे करने हैं। इस पेमेंट के साथ आप मेरे को कैसे पहुंचोगे, तो आप इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी, बिटसेट का एडमिट कार्ड, बिटसेट का स्कोर कार्ड, ये एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें थोड़ा जेन्युइन केस लगेगा, ठीक है ना, कि ठीक है भाई बंदे ने इतना स्कोर किया है, तो उसका ऑफिशियल अपने पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड कि आपने बिट्स दिया है, बिटसेट, ठीक है। तो वो थोड़ा हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। और उसके साथ साथ एक और 5वीं चीज़ ये है ना, फ़ोन नंबर अपना, जिससे हम आपके पास रीच कर पाएँ। तो आप अपना फ़ोन नंबर भी साथ में मेल में भेज देना। और मेल कहाँ करोगे आप हमें, arav.bitspilani@gmail.com, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको लिख के आ जाएगा। इस जगह, इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल करोगे, हम आपको रीच करेंगे, आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या करनी है, और आपसे हम बात करेंगे पर्सनली, ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए। और ट्राई करना कि आपके पेरेंट्स उस मीट में आ पाए, ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके लिए वो इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं अगर, तो फिर उनका भी दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे के लिए मैंने सही डिसीजन लिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो बढ़िया से ऑल द बेस्ट सेकेंड अटेम्प्ट पेपर के लिए, अच्छे से 2 पेपर, ताकि अच्छे से हम लोग काउंसलिंग कर पाए, ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए खुले रहें। तो बस बिल्कुल काम माइंड के साथ पेपर देना, मज़े से देना है। लास्ट अटेम्प्ट है, वो मिल्खा सिंह का था ना एक सीन की, मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो वही चीज़ है यार, बिल्कुल अच्छे से पेपर दो, और उसका बिट्स पिलानी यार वेट करें तुम्हारे लिए। ऑल द बेस्ट।